नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। पिछले 2-3 लेक्चर में अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में चर्चा की थी। कुछ मेन बिंदु थे जिनके अनुसार हमें जो है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लगाना होता है, उस पर हमने चर्चा की। आज फिर हम इस लेक्चर के अंदर कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसके अंदर हमें मालूम चलेगा कि सब्जेक्ट वो सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लुरल फॉर्म में है, और फिर उसी के अनुसार हमें जो है वर्ब को लगाना होगा। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें अपन बात करेंगे 4-5 बिंदुओं को लेकर, जिसमें अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के सब्जेक्ट्स अगर किसी भी वाक्य के अंदर आते हैं तो वो किस रूप में हो सकते हैं, या तो सिंगुलर रूप में होंगे या फिर प्लुरल रूप में होंगे। तो वो हमें ध्यान में रखने योग्य ये बिंदु हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, आज का जो पहला बिंदु होगा हमारा, वो ये बिंदु होगा कि अगर वाक्य में मोस्ट आता है, जैसे यदि वाक्य में मोस्ट के बाद, यदि वाक्य में मोस्ट के बाद एक ही वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा हो, की तरफ संकेत हो, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति या वस्तु है। इसका मतलब वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि यहाँ जो नाउन बनेगा, अपन इसको यहाँ पे संज्ञा की बात कर सकते हैं कि ये बात एक ही संज्ञा की तरफ इशारा हो, तो उस कंडीशन में वो सिंगुलर होगा। और जब वो सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब या हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन लेकिन यदि मोस्ट के बाद अनेक वस्तुओं की तरफ इशारा हो, अनेक वस्तुओं की तरफ का मतलब एक से अधिक, अनेक वस्तुओं की तरफ मतलब एक से अधिक हो, तो वर्ब जो है वो प्लुरल आती है। ये आप ध्यान रखें। सीधा सा इसका नियम यह है कि मोस्ट के बाद आने वाला नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और मोस्ट के बाद आने वाला नाउन यदि प्लुरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लुरल होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्पल। यहां पे मैं अगर लगाऊंगा तो इज लगाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा रोटन। और यहां पर जब अपन बात करते हैं तो इसी का सेम ले लेते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटन। ये 2 सेंटेंस अपने लिए हैं। 2 सेंटेंस के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि देखो, मोस्ट के बाद ये नियम कहता है कि मोस्ट के बाद यदि संज्ञा एक ही वस्तु की तरफ इशारा करती हो तो इसका मतलब वो सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन मोस्ट के बाद अगर ज्यादा की तरफ इशारा हो, एक से अधिक की तरफ इशारा हो, उस समय जो है अपने को वर्ब जो है वो बहुवचन वाली लगानी पड़ेगी। जैसे मोस्ट के बाद में यहाँ पे द एप्पल शब्द का प्रयोग हुआ है। एप्पल एक सिंगुलर है, सेम एक है, इसलिए जो है यहाँ पे हमने सिंगुलर को वर्ब इज लगाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मोस्ट के बाद आप एप्पल्स देख रहे हो, एप्पल्स जो है वो एक से अधिक है, एक से अधिक सेम के लिए अपने एप्पल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब नाउन एक वचन ना होकर बहुवचन हो गया, तब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर लगा दिया। लेकिन जब यहाँ नाउन एक वचन था, उस समय अपन ने किसका प्रयोग किया है, इज का। तो ये बिंदु ये शो करता है कि यदि मोस्ट के बाद अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी,
सिंगुलर होगी। और मोस्ट के बाद यदि नाउन बहुवचन रूप में है, प्लुरल है, उस कंडीशन के अंदर वर्ब भी क्या होगी, बहुवचन रूप में होगी। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। ये बिंदु ये एक प्रकार से अपने सामने जो है सवाल करता है कि मोस्ट के बाद आने वाला जो नाउन होगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, ये लिख लेंगे आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाद में आराम से लिख सकते हैं साथ साथ। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे के बिंदु को लेकर। उसके बाद वाला जो बिंदु होगा वो होगा, आपने देखा होगा कभी कभार वाक्य की शुरुआत देर से होती है। ठीक है, देर से वाक्य की शुरुआत होती है। तो यदि वाक्य में देर का प्रयोग एक ही वस्तु या व्यक्ति के लिए हुआ है तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, लेकिन देयर का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं पर ले लेते हैं, वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए हुआ है तो वर्ब प्लुरल। ये बस ध्यान रखना है, क्योंकि देर में जो है जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट होता नहीं उस समय हम वाक्य की शुरुआत देर से करते हैं, देर को एक सब्जेक्ट बनाते हैं। और जब वाक्य की शुरुआत देर से होती है तो उस समय जो है देर के बाद हमें तुरंत हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को लाना होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता देर का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो जो वर्ब के बाद में जो भी नाउन आता है वो देर के लिए होता है। तो उसको देख के अपने को जो है वो वर्ब को देखना होगा कि वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर बहुवचन रूप में आएगी। जैसे दे यार खाली का छोड़ देता हूं मैं यहाँ वर्ब के लिए। यहाँ पर मैं इजारम कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ वाजिया हुआ, क्योंकि यस्टरडे आया हुआ है तो पास्ट फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग होगा। तो देखिए ये थोड़ा ध्यान से देख लेना क्या होता है इसके अंदर। देर का प्रयोग यदि एक ही वस्तु या व्यक्ति के लिए हुआ है इसका मतलब वो सिंगुलर है, और सिंगुलर होने पे वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी आपके सिंगुलर। एक तो ये नियम कहता है। और इसके ठीक अगले वाला नियम कहता है कि यदि देर का प्रयोग जो है वो एक से अधिक, इसका मतलब बहुवचन के लिए हुआ है, व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हुआ है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, बहुवचन रूप में आएगी। ये तो आपको मालूम चल गया होगा। अब देखो सेंटेंस में कैसे पहचान करनी है कि वाक्य की शुरुआत तो देर से हुई है, अब देर के बाद में यहाँ वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है, तो इसका मतलब किसको देखेंगे, देर के बाद में कोई भी नाउन है, नाउन को देखिए आप, एक वस्तु की तरफ इशारा है या अनेक वस्तुओं की तरफ है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो 50 स्टूडेंट्स, 50 विद्यार्थी, एक से अधिक। और यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो 1 स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, एक विद्यार्थी। यहाँ पे ये सिंगुलर है और यहाँ पे ये प्लुरल है 50 बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये बहुवचन होगा तो वर्ब भी जो है वो बहुवचन वाली आ जाएगी और मैं यहाँ कर दूंगा आर। और यहाँ पर जब मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूँ तो ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा वाच। समझ आ गई होगी आपको बात कि देर के बाद जो क्रिया भरी जाती है या सहायक क्रिया भरी जाती है उस कंडीशन के अंदर जो है ये यहाँ पे मेन वर्ब पे ध्यान रखना। जब मेन वर्ब नहीं होती है तो सहायक क्रिया जो है वो मेन वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पर जो है वो आर के बाद में क्रिया, मतलब देर वाले सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है
कि मेन वर्ब के बाद वाला जो भी नाउन होगा उस नाउन के अनुसार आपको जो है यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना है। जो यहाँ पे बहुवचन था तो हमने यहाँ पे बहुवचन रूप में ले लिया, और यहाँ पे जब सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर के रूप में वाज ले लिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि देर वाले सेंटेंस के अंदर जब क्रिया या सहायक क्रिया के बाद वाला जो नाउन होता है उसके अनुसार हम जो है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से ये दो उदाहरण अपन ने किए थे, यहाँ पे देर के बाद में कुछ भी नहीं था, हमें मालूम नहीं है देर आया किसके लिए है, तो देर का समझ सीधा सीधा 1 स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं 50 स्टूडेंट्स है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के अंदर जब इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो हमें थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होगा कि क्रिया हम किस रूप में भरें, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को तलाशना होगा, और सब्जेक्ट कभी इधर भी मिल सकता है और कभी इधर भी मिल सकता है। लिख लेना आप थोड़ा, 1 मिनट। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले पॉइंट आउट को लेकर। अगला पॉइंट आउट जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि जब एडजेक्टिव से पहले दा लगाकर, जब एडजेक्टिव से पहले दा लगाकर नाउन बनाए जाते हैं, बनाया जाता है, जब एडजेक्टिव से पहले दा लगाकर नाउन बनाया जाता है और उनसे व्यक्ति का बोध होता है, ये ध्यान रखना, व्यक्ति का बोध होता है, तो वह नाउन जो है तो वह नाउन प्लूरल हो जाता है। तो वर्ब भी क्या आएगी, सीधी सी बात है, प्लूरल आएगी। तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगी, बहुवचन होगी। कैसे, ये देखो, जैसे अपन बात करते हैं ऑनेस्ट की। ऑनेस्ट का मतलब जो होता है वो ईमानदार होता है, ये अपने आप में ठीक है। लेकिन जब अपन इससे पहले दा का प्रयोग कर लेते हैं, दा ऑनेस्ट, दा ऑनेस्ट का मतलब संपूर्ण वर्ग से हो गया, संपूर्ण जाति से हो गया। यहाँ दा ऑनेस्ट का मतलब जो है सभी ईमानदार व्यक्तियों से हो गया। ऑनेस्ट का मतलब तो ईमानदार होता है, लेकिन जब यहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं अपन, किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। और नाउन में जैसे अपन और बात करते हैं, जैसे अपन बात करें रीच की, रीच का मतलब होता है धनवान, और यहाँ मैं अगर दा का प्रयोग करूँगा तो ये हो जाएगा दा रीच, और दा रीच का मतलब होता है सभी धनवान व्यक्तियों से। जैसे अपन बात करते हैं पुअर की, और यहाँ मैंने दा लगा दिया तो ये सभी गरीब व्यक्तियों के लिए हो गया, ये सभी अमीर व्यक्तियों के लिए हो गया, और ये सभी ईमानदार व्यक्तियों के लिए हो गया। ये तीनों क्या बन गए, नाउन बन गए। अभी तक तो वर्ड थे, लेकिन अब क्या बन गए, नाउन बन गए। तो ये ध्यान रखना कि जब एडजेक्टिव है ये एक विशेषण है। जैसे अपन बात करते हैं ही इज ए पुअर मैन, यहां पर जो है ये पुअर शब्द जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसके पहले अपन दा लगा के किसी वाक्य की शुरुआत कर लेंगे तो ये एडजेक्टिव नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नाउन। और ये जब नाउन बनेगा तो वो पूरे वर्ग को बोध करेगा, किसी एक व्यक्ति को बोध नहीं करेगा। यहाँ पे तो एक व्यक्ति के लिए है, ही इज ए पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी है, एक के लिए बात हो रही है। लेकिन जब हम इसके पहले दा लगा लेंगे तो ये एक को व्यक्त करके संपूर्ण जाति को बोध करेगा, और जब संपूर्ण जाति को बोध करेगा इसका मतलब ये जो है वो बहुवचन रूप में होगा, और जब बहुवचन रूप में होगा तो वर्ब भी इसके साथ जो है अपन बहुवचन वाले ही लगाएंगे। जैसे उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे दारीच, यहाँ मैं आर लगा रहा हूं, क्वाइट हैप्पी,
ये जब सेंटेंस होगा तो यहाँ पे मैंने आर का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये एडजेक्टिव से पहले मैंने दा लगा दिया, तब ये क्या बन गया? नाउन। और नाउन भी कौन सा बना है? प्लूरल। और जब ये बहुवचन वाला नाउन होगा तो उस समय वर्ब भी आपके क्यों है? बहुवचन आएगी। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, द ऑनेस्ट नेवर टेल ए लाई। और यहां पे मैंने प्रयोग किया वर्ब टेल का। जैसे कोष्टक में यहां पे मैं उदाहरण दे सकता हूं, अगर आपको वो पैटर्न चाहिए भी परीक्षा में सवाल किस प्रकार से आएंगे, और यहां मैं टेल और टेल्स दे सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो द ऑनेस्ट हो गया, इसका मतलब सभी ईमानदार व्यक्तियों की बात हो रही है। और जब यहाँ वर्ब की बात आई तो ये वर्ब मैंने बहुवचन वाली दी है, क्योंकि एस या एस कब लगाया जाता है? जब वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन वर्ब अपने मूल रूप में जो होती है वो हमेशा बहुवचन के रूप में होगी, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगी। सिंगुलर फॉर्म में लेने के लिए उसके साथ एस या एस जोड़ा जाता है। कभी कभार वाई को हटा के आई एस भी जोड़ देते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि दा के बाद जब कोई एडजेक्टिव आता है तब वो नाउन बन जाता है। और जब नाउन बनेगा उस कंडीशन में आपको जो है वो वर्ब जो लगानी होगी वो बहुवचन वाली लगानी होगी, क्योंकि ये खुद जो है वो बहुवचन का रूप ले लेता है। तो ये आप ध्यान रखें कि जब एडजेक्टिव से पहले दा लगता है तो नाउन बनता है। नाउन भी कौन सा बनेगा? बहुवचन नाउन बनेगा, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी? बहुवचन आएगी। तो ये लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपके ध्यान में रहे, आप नोट्स के रूप में इसको बना पाएं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगले वाले पॉइंट को लेकर, अगले वाले बिंदु को लेकर। इसमें बिंदु है ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल, both of, a number of, a lot of, lots of, a great deal of, a plenty of, several और both of। इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो वर्ब प्लूरल आएगी। एक तो ये, लेकिन एक इसमें और है, वो है द नंबर ऑफ। ये ध्यान रखना, आप इसका विशेष ध्यान रखना। द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होने के बावजूद वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। देखो, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल, बोथ ऑफ, और द नंबर ऑफ भी ले सकते हैं, द नंबर ऑफ भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो इनके बाद नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन द नंबर ऑफ को छोड़कर से सभी के साथ वर्ब जो है वो बहुवचन वाली आएगी। लेकिन जब द नंबर ऑफ के बाद में नाउन बहुवचन होगा, लेकिन हमें वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगानी है, क्योंकि इसमें एक यूनिट की बात होगी। कैसे, वो देखते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज failed in math
तो या मैं हैव लगा देता हूँ या हैज लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ लॉट्स ऑफ पीपल किल्ड इन वार, ठीक है। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ए नंबर ऑफ की, नहीं सॉरी, द नंबर ऑफ की, द नंबर ऑफ गर्ल्स या बॉयज कर सकते हैं इज 15। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ वाज या वर की, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इज आर एम की, ठीक है। अब देखो ए नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ और द नंबर ऑफ, इनके बाद वाला जो भी नाउन होगा, जैसे ये बॉयज आया हुआ है ये भी बहुवचन के रूप में है, प्यूपल आया हुआ है वो भी बहुवचन के रूप में है, और बॉयज आया हुआ है वो भी किसके रूप में, बहुवचन के रूप में, प्लुरल है, ठीक है ना। ये शब्द आ रहे हैं, जैसे ए नंबर ऑफ आ गया, लॉट्स ऑफ आ गया, द नंबर ऑफ, सेवरल आ सकता है, बहुत ऑफ आ सकता है, प्लेंटी ऑफ आ सकता है। ये सारे शब्द इस प्रकार से ही आएंगे और इनके बाद नाउन इस प्रकार से ही आएंगे। जब इनके बाद इस प्रकार से नाउन आएंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि केवल ध्यान द नंबर ऑफ का ही रखना है। द नंबर ऑफ का मतलब वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, बाकी सब में वर्ब जो है वो प्लुरल आएगी, ये आप ध्यान रखें। जैसे ए नंबर ऑफ है, इसका मतलब बहुवचन संज्ञा है, तो मैं यहाँ पर क्या प्रयोग करूँगा, हैव का। लॉट्स ऑफ में भी बहुवचन वाली लगती है, तो यहाँ मैं करूँगा वर। लेकिन जब मैं यहाँ द नंबर ऑफ की बात करूँगा तो मुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि द नंबर ऑफ का मतलब वर्ब जो है वो सिंगुलर यूनिट की बात हो रही है, तब यहाँ मैं जो है वो इज जा रहा में से किसका प्रयोग करूँगा, इज का। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमने 4 बिंदुओं को लेकर बात की। पहले मोस्ट को लेकर बात की कि मोस्ट के बाद अगर वर्ब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगी। उसके बाद अपन ने बात की कि देर के वाक्य को लेकर कि देर के बाद वाला अगर नाउन सिंगुलर है तो हमें वर्ब सिंगुलर लगानी है, और देर के बाद वाला नाउन अगर बहुवचन रूप में है तो हमें वर्ब भी बहुवचन वाली लगानी है। उसके बाद अपन ने बात की कि एडजेक्टिव से पहले जब अपन दा लगाते हैं उस कंडीशन के अंदर जो है वो नाउन बहुवचन बन जाता है, और जब बहुवचन बनेगा पूरे वर्ग का बोध करवाएगा, पूरी जाति का बोध करवाएगा। जैसे अपन ने बात की थी द ऑनेस्ट को लेकर, सभी ईमानदार व्यक्ति, द पुअर सभी गरीब व्यक्ति, द रिच सभी धनवान व्यक्ति, तो सभी का बोध होता है, इसलिए वो बहुवचन रूप में होगा और वर्ब भी क्या लगेगी, बहुवचन लगेगी। और अंत में जब अपन ने इसके बारे में बात की तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कंपटीशन या और एग्जाम के अंदर ए शब्द लगा हुआ है तो वो क्या है कि मान लेते हैं कि यार ये ए शब्द सिंगुलर के लिए आता है और वर्ब कहीं ना कहीं सिंगुलर आएगी, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सारे जो है वो इसके बाद वाले नाउन सारे बहुवचन आते हैं, तो वर्ब भी जो है वो बहुवचन रूप में आएगी। लेकिन द नंबर ऑफ का ध्यान रखें, इसके बाद नाउन तो बहुवचन आता ही है, लेकिन जब एक यूनिट की बात हो जाती है उस कंडीशन में जो है वो अपने को वर्ब जो है वो सिंगुलर लगानी पड़ेगी, बहुवचन वाली नहीं लगाएंगे। इसके बाद 2-4 बिंदु और हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला है जिसमें बाद वाले वर्ब का प्रयोग होता है, तो वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। कल मैं इसको पूरा कर दूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपके लगभग 4 वीडियो बनेंगे जिसके अंदर कंप्लीट पॉइंट आउट पूरे हो जाएंगे, जो बिंदु अपने पास होने चाहिए कि भाई हम किस प्रकार से सब्जेक्ट हमारे सामने आते हैं और किस प्रकार से हम सब्जेक्ट की पहचान करके जो है उसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। कल जब अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे, अगली क्लास, उस समय जो है इसके जो बाकी बचे पॉइंट आउट है, बिंदु है, उसको हम पूरा कर लेंगे और फिर उसके बाद एक अगले नए टॉपिक के साथ अपन शुरुआत करेंगे। तब तक आप नोट्स बनाते रहें और लगातार वीडियो को शेयर करें। जितना अधिक आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना अधिक आपको भी फ़ायदा होगा और आपके सहयोगियों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इस समय जब ऑनलाइन क्लासें नहीं हो रही है तो एकमात्र पढ़ने का तरीका जो है वो ऑनलाइन क्लासेज का ही है। घर बैठे आप जो है अच्छे ढंग से अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर एक जब नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी सूचना आपको तुरंत ही मिल जाएगी।
तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर जब हम इससे आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।